अगली खबर की बात करेंगे, जो उमरिया जिले की जनपद पंचायत मानपुर के 2 दर्जन गांव में बिजली की अघोषित कटौती और लो सप्लाई के कारण हजारों किसानों के खेतों में खड़ी धान की फसल सूखने की कगार पर है। किसानों का आरोप है कि खरीफ की फसल की बुआई के समय से ही विद्युत विभाग ने बिजली की आपूर्ति को लो वोल्टेज में कर दिया है, जिसके कारण मोटर पंप के जरिए होने वाली सिंचाई बंद हो गई। वहीं अल्प वर्षा के चलते भी किसानों को धान के लिए आवश्यक पानी मिलना दुर्भर हो गया है। किसानों ने जुलाई माह में धान की रोपाई की थी, जिसके पौधे तैयार हो चुके हैं और खेतों में पर्याप्त पानी न होने से उनकी रोपाई नहीं की जा सकती। लिहाजा धान का रोपा खेतों में ही सूख रहा है। तो वहीं धान की फसल बर्बाद हो जाने के डर से किसानों को आजीविका और परिवार के भरण पोषण का डर सता रहा है। साथ ही बिजली संकट से परेशान किसानों ने विभाग के खिलाफ आंदोलन की भी चेतावनी दी है। मिल रहा है, लाइट नहीं है, लाइट हो तो मोटर चला, रोपाई लगे हैं। भाई जब सदने कुछ नहीं है, रोपाई खड़ी है खेत में, उससे क्या फायदा हम खेत में थरा धारे से कि सब माना लाइट नहीं रहता है तो मशीन नहीं चलता है। ट्रांसफार्मर एक भी है गांव में, कहाँ कहाँ चले वहाँ मशीन एक भी ट्रांसफार्मर हो तो पानी के साधन सब भी बने रहा। ये 2 पंचायत में भारी समस्या है बिजली का। तो है तब है जीरो बल्ब नहीं जल पावा, और ये बिजली न मिलने से जितना रोपाई है रोपों का ये भारी क्षति हो गया लगभग करेगा तो क्या उपज नहीं हो पाएगा। तो बिजली का भारी समस्या है। यदि हम यहाँ से जो मानपुर गए अधिकारी को बहुत सुनाने तो कहता ऊपर से वोल्टेज नहीं मिलता, हम कहाँ से दें। में जो लोड जाता है उसका वो तो 80-85 एम्पियर ही जाता है, लेकिन किसानी बेल्ट में वो जस्ट ट्रिपल हो जाता है, मोर देन ट्रिपल हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। करीबन 280 एम्पियर, 290 एम्पियर, 300 एम्पियर जाता है। तो घरेलू लोड तो एज इट इज रहता है, लेकिन किसानी बेल्ट चूंकि इस समय सारी मोटरें चलना शुरू हो जाती हैं, बहुत लोग कृषि पंप लेते हैं। इवन उमरिया जिले में करीबन 14,000 पंप है हमारे पास में, और 6,000 बेनिफिशरी, मतलब 20-22,000 पंप हैं। तो इन 20-22,000 पंपों का इकट्ठे लोड आ जाता है, और 10 घंटे बिजली चूंकि इनको मिलनी ही शासन के नियम है, तो वो 10 घंटे पंप भी चलते हैं। पैरेलल में क्या है कि उनकी घरेलू लोड तो रहता ही है, कॉमन लोड। और बरसात भी जैसा हुई है, अच्छी हुई है इस बार, तो लोगों ने पंप भी चलाना शुरू किया है, तो लोड एक साथ आ जाता है। ये अभी 1-2 माह की समस्या रहती है 9 अक्टूबर तक की, उसके बाद ये फिर से नॉर्मल वो लोड हो जाता है 80-85 एम्पियर में। तो उसका समस्या का निदान तो वही जो बड़ी 33 केवी लाइन जो गोपारू वाली है वो कनेक्ट हो जाएगी, उससे निजात मिल जाएगा, बहुत शीघ्र ही निजात। संवाददाता राजेंद्र हमारे साथ इस खबर पर जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, सरकार की तरफ से 10 घंटे बिजली सप्लाई की बात कही गई है, किसानों की परेशानियों को दूर करने की बात की जाती है, लेकिन अगर उमरिया की बात की जाए तो यहाँ पर तो 2 घंटे भी बिजली सप्लाई नहीं मिल पा रही है किसानों को। मानपुर जनपद के अंतर्गत 84 ग्राम पंचायत में 84 गांव ऐसे हैं जहां पास बिजली की बड़ी भारी किल्लत है, और किसान जो है जो अपनी जाति भाषा में लोग बेहड़ा कहते हैं, थरा देते हैं किसान लोग, और बड़े कीमती थरा आता है उसको लगा करके आज रखे हुए हैं। और जहां लाइट न मिलने के चलते पंप नहीं चल पा रहे हैं, जिस कारण से उनकी फसल जो है पूरी तरीके से खेतों में नहीं जा पाई, रोपा नहीं लग पाया है। और वो गांव से आकर के उमरिया जिला कलेक्टर के पास अपनी बात को जन सुनवाई के माध्यम से कई बार वो दे चुके हैं, मगर आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चीफ इंजीनियर साहब को जिस प्रकार से कहना है कि गोपारू से हम लोग विद्युतीकरण को जोड़ देंगे, तो जब वो विद्युतीकरण को जोड़ेंगे तब तक में तो किसान भूखों मरने के कगार पे आ जाएंगे, क्योंकि किसान ये मानपुर जनपद पंचायत के अंतर्गत मानपुर जो है जनपद है, इधर कम से कम 2000 से ऊपर के ज्यादा किसान है जिनके ऊपर भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब ये जिस प्रकार से सरकार कह रही है कि 10 घंटे लाइट की, तो 10 घंटे लाइट नहीं है, 5 यानी 1 घंटे भी लाइट गांव में नहीं मिल पा रही है। बरसात का सीजन लगा हुआ, पानी की उमरिया जिले में पानी कम गिरा हुआ है, जिस कारण से बड़ी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जहरीले जानवर भी निकलते हैं, लोगों का कहना है कि जहरीले जानवर निकलते हैं, ढेले के चलते हैं, लोगों को कितनी समय पर काट दें, हम लोग काल के मुंह पर समा जाएं। इसका राजेश जी, कब से समस्या है यहाँ पर किसानों को, कितने समय से किसान परेशान हो रहे हैं बिजली को लेकर? इसके पूर्ववर्ती सरकार के समय पर तो लाइट की समस्याएं कुछ हद तक नहीं, बहुत ज्यादा ठीक थी, मगर अभी जैसे ही सरकार चेंज हुई तो अब लोगों को कहना है ये कि जब से सरकार चेंज हुई है तो हम लोगों को लाइट की बड़ी भारी किल्लतों का सामना करना पड़ रहा है, और लाइट पूरी मिल नहीं रही है। अगर मिल भी रही है तो लो वोल्टेज में है, जैसे कि चिमनी जलाते हैं गांव में लोग, दिए जलाते हैं, उससे भी कम वोल्टेज में लाइट मिल रही है, जिस कारण से किसानों के ऊपर भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और जिले के कलेक्टर तो है, मैं बता देना चाहता हूँ कि वो वादे तो करते हैं कि आपकी समस्या हल हो जाएगी,
मगर समस्या हल होते होते किसानों भूखों मरने के कगार पे आ जाएंगे। करीब 2000 किसानों के खेत में अभी भी रोपा खड़ा हुआ, उनके खेत पर रोपा खेत में नहीं गया, जिस कारण से लोगों को समस्या जा रही है। और पंप जो है, पंप चल नहीं पा रहा, लो वोल्टेज में किसानों को पंप जल जाते हैं, वो पंप लेकर उमरिया में आते हैं, 3000 4000 रुपए लगा करके वो पंप की बंधाई करवाते हैं, जाते हैं, फिर वही हाल होता है। ये उमरिया जिले में, पूरे उमरिया। राजेंद्र जी, लेकिन ये जो स्थिति है किसानों की, क्या कलेक्टर साहब को, वहां के प्रशासनिक अधिकारियों को दिखाई नहीं दे रही है कि जब रोपाई नहीं हो पाएगी, फसल चल ही नहीं पाएगी, लग ही नहीं पाएगी, तो फिर किसान अपना जीवन यापन कैसे करेंगे? किसानों के पेट में तो जानबूझकर लात मारी जा रही है बिजली ना देकर। जी बिल्कुल जया जी, आप सही कह रही हैं। जिस प्रकार से यहाँ ये किसानों के ऊपर ये धर्म संकट अपनाया हुआ है, जिले के कलेक्टर हैं, वो कलेक्टर में बैठ करके जन सुनवाई के माध्यम से सुनते तो हैं। जैसे आज हमारे यहाँ से किसान वो कलेक्टर साहब आज वो जो नई स्कीम चालू हुई है मुख्यमंत्री जी की, उस पर जा रहे हैं, मगर लोगों को समझा रहे हैं। और उस दौरान किसानों ने भी आपत्ति दर्ज की कि सर हम लोगों के यहाँ लाइट की बड़ी भारी संभावना है, कलेक्टर साहब सुन करके आ जाते हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधि राजेंद्र जी, उनका क्या कहना है? विधायक महोदय से, जनप्रतिनिधि से बात की गई इस संबंध में? किसानों ने शिकायत दर्ज कराई? जी, किसानों ने विधायिका जी से मिलकर के इसकी शिकायत दर्ज कराई। किसानों को लेकर के विधायिका जी भी कई बार उमरिया में आकर के कलेक्टर साहब के माध्यम से, चीफ इंजीनियर जो अपने उनको माध्यम से और संभागीय से उनको भी लेटर में लिख करके शिकायत की कि इसकी तत्काल व्यवस्था सुधारी जाए, मगर आज दिनांक तक किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं सुधर रही है। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पलीता ये जो अधिकारी बैठे हुए हैं वहीं लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। शुक्रिया आपका राजेंद्र जी जानकारी देने के लिए। तो उमरिया की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उमरिया का जनपद पंचायत मानपुर, जहां 2 दर्जन गांव में बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिसके कारण किसानों की फसल पूरी तरह से चौपट हो रही है। एक तरफ सरकार, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला रही है, तमाम अधिकारियों को लेकर गांव-गांव जाने की बात की जा रही है, जनप्रतिनिधियों को लेकर गांव जाने की बात की जा रही है, समस्याओं के निराकरण का भी दावा किया जा रहा है। लेकिन उमरिया की अगर बात की जाए तो तस्वीरें कुछ और दिखाई दे रही हैं। तो उमरिया में 2 दर्जन गांव के किसान बिजली की आपूर्ति ना होने के कारण परेशान हो रहे हैं, और यहाँ जो अधिकारी बैठे हैं वहीं इन किसानों के पेट पर लात मारते नजर आ रहे हैं।